सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत कम वक्त में सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वक्त सो रहे होंगे, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सबसे पहले जानकारी दे दें। भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:40 यानी रात के लगभग 1 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक एक बार फिर से गाजा पर इजराइल ने बमबारी करी। जी हां, 2 अलग अलग इलाकों में बमबारी करी है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाने वाला हूं और सारी जानकारी कम से कम वक्त में आपको देने वाला हूं। बस इतना आपसे गुजारिश करूंगा कि रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता चले कि इजराइल अभी भी अपनी औकात दिखा रहा है। दोस्तों, यह हमला अल-कस्साम के मिलिट्री साइट पर किया गया है। पहला हमला 12:40 पर किया गया। नेट सेरिन साउथ गाजा की जगह पर यह पहला हमला था। दूसरा हमला नॉर्थ वेस्ट गाजा में अल सफानिया जगह है, वहां पर मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया अल-कस्साम ग्रुप के। इसी के साथ कुछ भी बोलने से पहले दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए फुल स्क्रीन पर। दोस्तों, इससे पहले आपको यह भी बता दूं कि इजराइल ने यह हमला इसलिए किया है कि कल शाम को गाजा की तरफ से फिर से वो जहरीले आग वाले गुब्बारे छोड़े गए थे, जिन गुब्बारों ने इजराइल के एशकोल के इलाके में आग लगा दी थी और जिसको इजराइल की मीडिया ने रिपोर्ट किया था। तस्वीरें आपके सामने। दोस्तों, हमले के बाद आईडीएफ ने जानकारी दी है कि हमने हमला इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बलून को छोड़ा, जहरीले आग वाले बलून को छोड़ा। उसके जवाब में हमने ये कार्रवाई करी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि हमने अल-कस्साम हमास के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर मिसाइल मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती है। इतना ही नहीं, आगे इजराइल ने धमकी भी दी है कि इसी तरह से हम सख्ती से जवाब देते रहेंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेनेट पहले ही धमकी दे चुके थे और आज फिर से उन्होंने धमकी दी है कि इसी तरह से हमले हम जारी रखेंगे और जरूरत पड़ी तो मैं खुद सड़क पर उतर के, ग्राउंड पर उतरकर जंग लड़ूंगा। क्योंकि दूसरे जो नेता थे, अभी तक जो दूसरे जो प्रधानमंत्री थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। मैं मिलिट्री में कमांडर रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि जंग कैसे जीतनी है और जरूरत पड़ने पर मैं खुद सड़क पर उतर के जंग लड़ूंगा। दूसरी तरफ इन सभी हमलों के बाद, यानी लगातार इजराइल के गाजा के ऊपर होते हुए हमले के बाद भी हमास पूरी तरह से खामोश है। यानी हमास सिर्फ मुंह से डायलॉगबाजी इस वक्त कर रहा है और शायद उसकी मजबूरी है और पूरी तरह से शायद हमास चटक चुका है, टूट चुका है, जिसकी वजह से अब सिर्फ हमास की बातें तो सुनाई देती हैं लेकिन एक्शन दिखाई नहीं देता है। देखना यह है कि अब हमास क्या करता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमास अब कुछ नहीं करेगा। अगर करना होता तो हमास बहुत पहले ही कर चुका होता, जैसे पहले करता था। इधर से हमला होते ही फौरन जवाबी कार्रवाई होती थी। अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। हर हमले के बाद अब सिर्फ बयान ये आ रहा है हमास का कि हमने जो जीत हासिल करी है उसको बदलने की कोशिश करी जा रही है इजराइल की तरफ से। जितने भी हमले हो रहे हैं, बस हमास का यही बयान आ रहा है कि हमने जो जीत हासिल करी है उसकी पूरी इक्वेशन बदलना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सभी जानते हैं कि हमास इस वक्त काफी कमजोर पड़ चुका है और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म जारी है। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।